हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं शहीला सुल्ताना, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। पिछले 18 सालों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सेहत और ग़िज़ा के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इस टॉपिक की अहमियत का अंदाज़ा सूरतुल बक़रा की इस आयत से लगाया जा सकता है, जिसमें माओं को हिदायत दी गई है कि वो 2 साल तक अपने दूध को पिलाना जारी रखें अगर वो चाहती हैं तो चलिए जी जानते हैं कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक माँ का दूध पिलाने के स्टेजेस और तरीक़े क्या हैं। इस सिलसिले की पहली कड़ी कोलेस्ट्रम है। सो व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम माँ के दूध की पहली शक्ल है जो बच्चे को पैदा करने के बाद दूध पिलाने वाले गदूद के ज़रिए खारिज होती है। ये नौज़वाइदा बच्चे के मुदाफ़ियती निज़ाम की तामीर के लिए ग़िज़ाइयत, एंटीबॉडीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर है। इसके सुनहरे रिच रंग और कीमती फ़वाइद की वजह से इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रम आपके बच्चे की पैदाइश के बाद 2 से 4 दिन के अंदर माँ के दूध में तब्दील हो जाता है। कोलेस्ट्रम रिवायती माँ के दूध के मुकाबले में गाढ़ा और ज़्यादा पीला होता है। पैदाइश के 4 से 6 माह की उम्र के लिए सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना ज़रूरी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से मुराद मुतय्यना वक्त तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, उसके अलावा कुछ भी ना दिया जाए। स्किन टू स्किन टच, गले लगाना आपके बच्चे के दर्जा हरारत, सांस लेने, दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करने के काम आ सकता है और दूध पिलाने का आगाज़ करने के लिए ज़रूरी सुकून फराहम करता है। बाज़ औक़ात वो माएँ जो घर से बाहर दूध पिलाती हैं उनको मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, बट फीडिंग योर बेबी आउटडोर इज़ नॉट अ टैबू। स्पिटिंग अप और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचने के लिए हर बार अपनी फीड के बाद बच्चे को ज़रूर बर्प दिलाएं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी ऊपर की ग़िज़ा बच्चे को 4 या 6 माह की उम्र से शुरू की जा सकती है। शुरू में बच्चे को बिल्कुल पतला पतला करके खाना देना है, बिल्कुल प्यूरे की तरह बना कर देना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके गाढ़ेपन को नीम ठोस और फिर ठोस खाने तक ले जाया जा सकता है। अपने बच्चे को घर का खाना खिलाने की आदत डालने के लिए रिस्पॉन्सिव फीडिंग की टेक्निक से खाना खिलाएं। रिस्पॉन्सिव फीडिंग माँ और बाप या फिर कोई भी केयर टेकर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ माँ रिस्पॉन्सिव फीडिंग के साथ खाना खिलाए या फीड करवाए। अपने बच्चे को 2 साल की उम्र तक माँ के दूध के साथ साथ इजाफ़ी ग़िज़ा खिलाना जारी रखें। फिंगर फूड्स खाने के छोटे हिस्से हैं, खाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बच्चे हाथ से आराम से उठाकर खा सकते हैं, जैसे किसी भी फल या सब्ज़ी का टुकड़ा, पराठे या रोटी का टुकड़ा वग़ैरह। तो ये फिंगर फूड्स 8 माह की उम्र में अपनी निगरानी में आप शुरू करवा सकते हैं। याद रखिए, बच्चे को बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, स्पेशली जब आप फिंगर फूड्स दे रहे हों, क्योंकि बच्चा चौक कर सकता है। फिंगर फूड के ज़रिए आप अपने बच्चे को खुद से खाना खिलाना और चबाना सीखने में मदद करते हैं। ज़्यादातर बच्चे खाने को छूने और अपने हाथों से खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को 8 माह या 9 माह की उम्र में फिंगर फूड से इंट्रोडक्शन करवा दी जाए। जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को अपना खाना खुद खाने की तरग़ीब दें। इनकी थाली में मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ शामिल करें, जिनमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, गोश्त, दालें, अंडा वग़ैरह शामिल है। घर के लिए खाना पकाते हुए अपने बच्चे को भी कुकिंग टाइम में, मील प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करें, ताकि बच्चा खाने को पकाने में इंटरेस्ट ले और बाद में शौक़ से खाना भी खाए। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेस्ट मिल्क यानी मदर मिल्क को कम करना शुरू करें और खाने की मकदार को और खाने के टाइम को बढ़ाना शुरू कर दें।
2 साल की उम्र में आप मदर फीड बंद करके घर के खाने पर बच्चे को ला सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग कब शुरू करवाई जाए और क्या बॉटल फीडिंग शुरू करवाना सही है या नहीं। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा न खास्ता किसी सेहत के संगीन मसले का शिकार हैं, तो फिर आप किसी भी एज में बॉटल फीडिंग अपने बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं। मगर अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं तो फिर आप अपने बच्चे को 6 माह की उम्र के बाद बॉटल फीडिंग शुरू करवा सकते हैं। मगर ये इंतहाई याद रखने वाली चीज़ है, बच्चे के फीडर को जब भी फीड करवाया जाए उसको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके रख दिया जाए ताकि उसमें कोई जरासीम वगैरह ना हो और अगली बार पिलाने पर बॉटल साफ़ सुथरा हो। अदरवाइज़ बच्चे को पेट के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। Now let's move on to the most awaited question, that is, can you increase the breast milk production? जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है और आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती हैं तो कुछ चीज़ों पर अमल करना होगा और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। वो चीज़ें, वो पॉइंट्स जिन पर आपने अमल करना है, उनमें सबसे पहले जब भी बच्चे को दूध पिलाएं उससे पहले 1 गिलास पानी पी लें या फिर कोई भी लिक्विड इंटेक कर लें। दूसरा पॉइंट, अपना दूध फ्रीक्वेंटली पिलाएं। होता यह है कि जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को लेचिंग करते हैं, जितना ज़्यादा आप बच्चे को कोशिश करके फीड करवाने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ही आपका दूध उतरता है। दोनों छातियों से फीड करवाने से माँ के दूध को बढ़ाया जा सकता है। अब वो चीज़ें जो माँ के दूध को कम करती हैं, उनमें कुछ मखसूस दवाएं जिनमें साइनस प्रॉब्लम्स या एलर्जी के लिए ली जाने वाली कुछ दवाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा बेचैनी, तनाव, एंजाइटी दूध के फ़्लो को कम कर सकती है। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं, एक आरामदेह और निजी माहौल बनाएं और उस माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। बच्चे के साथ फुली इंटरेक्शन में रहें, आई टू आई कांटेक्ट करें, बच्चे के साथ खेलें और उसको फीड करवाते जाएं। अब हम कुछ घरेलू अशिया की बात करते हैं जिनको खाने से या कंज्यूम करने से माँ के दूध को बढ़ाया जा सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ पॉपकॉर्न खाना, नारियल का इस्तेमाल करना और ज़ीरा खाना बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इनबॉक्स में मौजूद हैं। कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मगर इंशाल्लाह जिनको रिप्लाई नहीं दे सकी उनके लिए जल्द अज जल्द शॉर्ट्स का सिलसिला दोबारा शुरू करूँगी। तो चलिए जी, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग वाकई ऐसा टॉपिक है जिसे डिस्कस ना किया जाए। उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो न्यू मदर्स हैं या अबाउट टू बी मदर्स हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।